नमस्कार दोस्तों अगर आपको पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच खेला गया टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 36वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक्स है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 36वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम के सामने पॉल स्टर्लिंग की आयरलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और आयरलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से आयरलैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे और एंड्रू बलबन और आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी का पहला ही ओवर डालने आए शाहीन अफरीदी ने आयरलैंड के इन मंसूबों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और अपने पहले ही ओवर में एंड्रू बलबन को क्लीन बॉल कर दिया और एंड्रू बलबन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। एंड्रू बलबन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब आयरलैंड की टीम की तरफ से लॉर्कन टक्कर को मैदान में उतारना पड़ा, लेकिन लॉर्कन टक्कर को भी अपनी इसी ओवर में शाहीन अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कर दिया। लॉर्कन टक्कर 2 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी की शानदार गेंदबाजी ने आयरलैंड की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर हैरी टेक्टर उतरे थे, लेकिन तभी उसकी अगली ओवर में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग को मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कर दिया। पॉल स्टर्लिंग 2 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब आयरलैंड की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। पाकिस्तान की गेंदबाजी पहली बार शानदार फॉर्म में नज़र आ रही थी। अब मैदान पर कर्टिस कैम्पर उतरे थे और कर्टिस कैम्पर की पहली ही गेंद पर उन्हें एक और महत्वपूर्ण चौका मिला, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैरी टेक्टर को शाहीन अफरीदी ने LBW आउट कर दिया। हैरी टेक्टर भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पाकिस्तान की शानदार गेंदबाजी के आगे आयरलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह बेबस दिख रहे थे। अब आयरलैंड की टीम की तरफ से जॉर्ज डॉकरेल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कर्टिस कैम्पर और जॉर्ज डॉकरेल ने पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी को कड़ी टक्कर और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने खेलना आयरलैंड के दोनों ही खिलाड़ियों को असंभव हो चुका था और फिर तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद आमिर ने सेट हो चुके जॉर्ज डॉकरेल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। जॉर्ज डॉकरेल 10 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब आयरलैंड की टीम ने केवल 6ठे ओवर में ही अपनी आधी टीम को खो दिया था। अब आयरलैंड की टीम की तरफ से गैरथ डिल्नी आए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हैरिस रॉफ ने कर्टिस कैम्पर को शाहीन अयूब के हाथों कैच आउट कर दिया। कर्टिस कैम्पर 14 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की इस तरह की अद्भुत गेंदबाजी के सामने आयरलैंड का 50 का आंकड़ा पार करना भी अब नामुमकिन लगने लगा था। अब मैदान पर मार्क अडर उतरे थे। इसी जोड़ी पर आयरलैंड की इस मुकाबले में पूरी किस्मत टिकी हुई थी और फिर यहां से मार्क अडर और गैरथ डिल्नी ने मिलकर पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने डटकर बल्लेबाजी करी और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके आयरलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज गैरथ डिल्नी इस मुकाबले में लगातार पाकिस्तान की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। गैरथ डिल्नी और मार्क अडर के बीच अब 44 रनों की साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए इमाद वसीम ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे गैरथ डिल्नी को शादाब खान के हाथों कैच आउट कर दिया। गैरथ डिल्नी 19 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। इमाद वसीम ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर आयरलैंड की इस मजबूत दिख रही साझेदारी को अब तोड़ दिया था, लेकिन अब आयरलैंड की टीम की तरफ से बेरी मेकर की उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके मार्क अडर को इमाद वसीम ने शाहीन अफरीदी के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्क अडर 19 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अंत में जोशुआ लिटिल ने पाकिस्तान
की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और जहां पर 50 रनों के भीतर सिमट कर दिख रही आयरलैंड की टीम ने इस महामुकाबले में 106 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद आयरलैंड से मिले 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मोहम्मद रिजवान और सईद अयूब के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही आयरलैंड की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके सईद अयूब इस मुकाबले में बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी का 5वां ओवर डालने आए मार्क अडर ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे सईद अयूब को लॉर्कन टक्कर के हाथों कैच आउट कर दिया। सईद अयूब 17 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। सईद अयूब के आउट हो जाने के बाद अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मैदान में उतरे थे, लेकिन अब दूसरे छोर पर सेट हो चुके मोहम्मद रिजवान ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। वह जल्द से जल्द इस मुकाबले को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान को इसमें कामयाबी नहीं मिली और गेंदबाजी पर आए बेरी मैकार्थ ने मोहम्मद रिजवान को मार्क एडर के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद रिजवान 16 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम ने अब अपने दो बड़े बल्लेबाज एक के बाद एक खो दिए थे। धीरे धीरे आयरलैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब फ़खर जमान मैदान में उतरे थे, लेकिन फ़खर जमान को भी आयरलैंड की तेज़ गेंदबाजी ने ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए कार्टिस कैंपर ने फ़खर जमान को रॉस आर्डर के हाथों कैच आउट कर दिया। फ़खर जमान 9 गेंदों में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए, तो वह वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए उस्मान खान को भी पारी के 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर बेरी मैकार्थी ने हैरी टेक्टर के हाथों कैच आउट कर दिया। उस्मान खान 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं बेरी मैकार्थी यहीं पर नहीं रुके और अपने इसी ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए सदाब खान को भी लॉर्कन टक्कर के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। सदाब खान तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक समय पर आसानी से यह मुकाबला जीतने वाली पाकिस्तान की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। दूसरे छोर से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम इस विकेट गिरने की सिलसिले को सिर्फ देख ही सकते थे। अब बल्लेबाजी के लिए इमाद वसीन उतरे थे और इमाद वसीन ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया, लेकिन तभी इमाद वसीन को भी कार्टिस कैंपर ने हैरी टेक्टर के हाथों कैच आउट कर दिया। इमाद वसीन 6 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान की टीम ने केवल 62 रनों में अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। मुकाबला अब पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए अब्बास अफरीदी उतरे थे। दबाव पूरी तरह पाकिस्तान की टीम पर था, लेकिन पाकिस्तान की टीम के लिए एक चीज़ सही हो रही थी और वह थी कि उनके कप्तान बाबर आजम अभी भी दूसरे छोर पर मौजूद थे। जब तक पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मैदान में बल्लेबाजी करने वाले थे, तब तक आयरलैंड की टीम इस मुकाबले को जीतना लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे अब्बास अफरीदी भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे और आयरलैंड की खतरनाक गेंदबाजी पर बड़े बड़े शॉट खेल रहे थे। अब पाकिस्तान को आखिरी 4 ओवर में 17 रन की ज़रूरत थी, लेकिन इस 17वें ओवर में पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 3 ही रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे। लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए बेंजामिन वाइट ने अपने इस ओवर में सेट हो चुके अब्बास अफरीदी को रॉस आर्डर के हाथों कैच आउट कर दिया। अब्बास अफरीदी 21 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं बेंजामिन वाइट की इस ओवर में पाकिस्तान की टीम को केवल 2 ही रन मिले। अब आखिरी 2 ओवरों में पाकिस्तान को 12 रन चाहिए थे। विकेट गिरने के बाद अब सईद अफरीदी मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 19वां ओवर गैरेट डालने आए, लेकिन गैरेट डिलनी की इस ओवर में सईद अफरीदी ने एक शानदार छक्का लगाया, तो वहीं इसी ओवर में सईद अफरीदी ने एक और शानदार छक्का लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले को सिर्फ 3 विकेट से पाकिस्तान की टीम ने जीत लिया।
दोस्तों एक आसान से मुकाबले को पाकिस्तान की खराब बल्लेबाजी ने एक दबाव भरे मुकाबले में बदल दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने अंत तक लाजवाब प्रदर्शन करा और इसी के चलते पाकिस्तान की टीम यह अपना इस विश्व कप का आखिरी मुकाबला जीत पाई। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की जीत के असली हीरो साबित हुए शाहीन अफरीदी, जिन्होंने इस मुकाबले में गेंदबाजी के वक्त आयरलैंड के 3 बड़े विकेट निकाले और बल्लेबाजी के वक्त मैदान में उतरकर अपनी टीम के लिए केवल 5 गेंदों में 2 छक्के लगाते हुए 13 रनों की मैच जिताने वाली पारी खेली और इसी के चलते पाकिस्तान की टीम यह सांस से रोक देने वाला महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी और मैच जीतने वाली बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।